हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस वीडियो में इससे संबंधित जो मेज़रमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसके 3 तरीके हैं: टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड, पॉइंट और आर्क और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपको यही वीडियो पढ़ाने वाला हूँ। इससे पूर्व हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, और ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसके 2 भाग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। और इसके जो 5 श्रेणियां हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और समझ चुके हैं। और यहाँ पे ये तरीका है एक, इसमें जो विस्तृत पढ़ना होता है प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ही, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो दूसरी चीज़ है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत पहली विधि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंट मेथड हैं मेजरमेंट के, इसकी जो पहली वीडियो है टोटल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो एक्सपेंडिचर मेजरमेंट है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया, जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। सो दिस मेथड इज, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है इलास्टिसिटी निकालने का, यह propound किया, प्रतिपादित किया गया प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। और यह जो मेथड है इसमें हम करते क्या हैं, क्या निकालते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कीमत के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ा कुल व्यय में और वह किस दिशा में गया। तो जो कुल व्यय विधि है इसका तो सूत्र होता है भाई, आपने बाजार तो जाते ही हो, मान लिया जाए भूख लगी है, समोसे की दुकान में गए, समोसा है 5 रुपए का और हमने 2 समोसे खरीद लिए, तो बताइए कीमत वस्तु की कितनी है, 5 रुपए। कितने समोसे खरीदे, 2, तो हमारा बताइए कुल व्यय कितना हो गया, 10 रुपये। तो कहने का मतलब खर्चा जो भी होता है, खर्चे को दिखा रहा है कीमत को, यानी कि P, और क्वांटिटी डिमांडेड माने Q, कितनी मात्रा मांगी और कितनी कीमत है, उनको आपस में गुणा कर दो। ये भी एक तरीका शॉर्ट फॉर्म में है ये टोटल एक्सपेंडिचर का। अब आपको बता दें कि जो बाकी की 2 विधियां प्रोपोर्शनल और परसेंटेज, उसके लिए 5 श्रेणियां इस्तेमाल होंगी जो हम पढ़ चुके हैं, और पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी के लिए भी वही 5 बिंदु इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें केवल होती हैं 3 कैटेगरी, और वो हैं, पहली E=1, यानी कि जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो 1 के बराबर है। इलास्टिसिटी जो डिमांड की है, यहाँ 2 मुंह हैं जहाँ की तरफ, वो बड़े को दिखाता है, यानी कि अधिक है, अत्यधिक है 1 से। और जो ये बड़ा है, अभी 1 बड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी कम है 1 से। तो ये 3 कैटेगरी हैं हमारे लिए इस एक्सपेंडिचर मेथड में। और जबकि जो अन्य 2 विधि से ज्ञात करते हैं उसमें 5 कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं, 5 श्रेणियाँ होती हैं। अगर हम इसके सवाल बनाएंगे अभी तो हम क्या करेंगे, 3 ही श्रेणियों को लेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए अब हम कुछ सवाल लेके चलते हैं, सूत्र हमारा यही रहेगा। और उससे पहले हमको क्या करना है, ये शेड्यूल, ये तालिका याद कर लेनी है। सो टू अंडरस्टैंड एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि को ज्ञात करने के लिए वी मस्ट नो दिस शेड्यूल, ये हमको तो लर्न करना ही करना है। और देखिए सबसे पहले जो इस खाने में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले इन्हीं को याद करना है कि सबसे पहले खाने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखानी, कितनी दिखानी है, कितनी श्रेणियां हैं, कितनी कैटेगरी हैं, 3 ही है, मोर देन यूनिट, यूनिट और लेस देन यूनिट। प्राइस, भाई या तो कीमत क्या होती है, या तो बढ़ती है या घटती है, 2 ही चीज होती है, स्थिर रहती है। तो यहाँ पे हमने जो परिवर्तन को समझना है, तो एक इंक्रीज दिखाओ डिक्रीज, यही क्रम रखना है इस तीनों इकाइयों में, इकाई से अधिक और इकाई और कम इकाई में, तीनों के सामने 2 स्तर दिखाने हैं, एक इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, इसी क्रम में रखना है। तो हमारा प्राइस भी याद हो गया, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। और इलास्टिसिटी हमको इस तरीके से लिखनी है, अधिक, इकाई और कम। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ये तीनों याद करने पड़ेंगे हेडिंग आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस
और टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ये तीनों चीज़ आपने याद कर ली, उसके अंदर क्या लिखना है ये आपने लिखा होगा तो ये बहुत आसानी से याद भी हो जाने वाला है। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर सीधी सी बात है, पहले खाने में जो आपने इंक्रीज डिक्रीज लिखते हो प्राइस में, इसका पहले खाने में टोटल एक्सपेंडिचर में मोर देन यूनिट के आगे डिक्रीज उल्टा लिख देना है इसका, इंक्रीज के आगे डिक्रीज, डिक्रीज के आगे इंक्रीज। और टोटल एक्सपेंडिचर यूनिट में क्या होगा, नो चेंजेस, नो चेंजेस, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। अब क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में इकाई से कम अगर लोच हो तो आपने पहले पढ़ा था भाई लोचता क्या है, कीमत बदलती है तो उसे मांग मात्रा या कुल व्यय में परिवर्तन आ रहा है, तो वही लोचता को समझना है उसमें हमने। तो देखिए अब इंक्रीज के साथ इंक्रीज और डिक्रीज के साथ डिक्रीज, तो कोई लोचता नहीं दिख रही है, यानी कि आपने मांग की लोच या मांग के वहाँ देखा ही था कि भाई उल्टा विपरीत संबंध के साथ उसमें फ़र्क पड़ रहा है, तब तो इलास्टिसिटी अधिक होगी। अब देखो फ़र्क नहीं पड़ा, कीमत बढ़ गई, मांग बढ़ गई, कोर खर्चा बढ़ गया, कीमत घट गई, खर्चा कम हो गया, तो ये कोई इकाई से कम है यहाँ पे लोचें। तो यहाँ देखिए तीन स्थितियाँ हमने पढ़ ली। अब अगर हमको ये तीन अच्छी तरह से याद हो जाती है तो देखिए हमने याद करने की कोशिश की। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे, जब सवाल बनाएंगे तो ये तालिका हमको याद होगी तो हमारे प्रश्न आसानी से निकल जाएंगे। अब हम प्रश्न करते हैं, तीनों ये मोर देन यूनिट, यूनिट, लेस देन यूनिट, तीनों पर एक एक हम क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले है ये क्वेश्चन आपके लिए सामने आ रहा है, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 4 रुपीज़। देखिए कितनी है, पहले कीमत हमने क्या लिखी हुई है 4, इसमें डिमांड कितनी की जा रही है 120। अगर प्राइस चेंज होता है 5 रुपये अब, तो डिमांड 100 हो जाती है। देखिए अब नई कीमत जो बढ़ के हुई है 4 से बढ़ के 5 हुई है ना, अब इसमें अब कितनी मांग मात्रा मांग रहा है 100। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए सूत्र तो आप यहाँ लिख लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ आप लिख सकते थे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू भी लिख सकते थे। देखिए अब इसमें दो स्थिति दिखाई है, क्योंकि पहले की कीमत और पहले की मात्रा, फिर जो बाद की कीमत और बाद की मात्रा। तो जब कीमत में परिवर्तन हुआ तो बताइए ये 5 हुआ, तो ये बढ़ा कि घटा, बाद में बढ़ा। तो अब बताइए कि ये बढ़ गया है, प्राइस के सामने आपने इंक्रीज डिक्रीज लिखा था, वो यहाँ से देखना है प्राइस से। और कुल व्यय का हमने हिसाब किताब यहाँ से देखना है। पहले फर्स्ट कंडीशन वाले में अप्लाई किया, 4 रुपये थे और 120 मांग थी मात्रा, तो अब ये 480 का कुल व्यय आया। अब दूसरी स्थिति में क्या हुआ, जब कीमत 5 हुई तो मांग मात्रा 100 हो गई, तो 5 गुणा 100 किया 500 हो गया। अब बताइए कुल खर्चा 480 से 500 हुआ, तो ये बढ़ा कि घटा, बढ़ा। अब बताइए प्राइस में जो आपका शेड्यूल था वहाँ याद करने की कोशिश कीजिए, प्राइस में हमने इंक्रीज डिक्रीज लिखे थे, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के सामने इंक्रीज कहाँ था, तो पहले खाने में तो नहीं था, उसमें तो हमने उल्टा कर दिया था टोटल एक्सपेंडिचर में। ये स्थिति थी इंक्रीज के सामने इंक्रीज इकाई से कम वाली स्थिति में, तो हमने यहाँ पे शेड्यूल चाहो तो आपको याद है तो फटाफट बना लेंगे जब आपको क्वेश्चन मिला होगा। और कुल व्यय विधि से आपने ये निकाल लिया है आंसर। बाय एग्जामिनिंग शेड्यूल वी कैन इजीली सी दैट, अब हम कह सकते हैं द इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिट है, ठीक है ना। अब देखिए हम फिर से आते हैं क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ साफ लिखा है एक्सपेंडिचर मेथड, आपके सामने कोई क्वेश्चन, अगर ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप टोटल परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड से भी हल कर सकते हैं, इलास्टिसिटी उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सामने एक्सपेंडिचर मेथड है। कोई भी क्वेश्चन आए आप किसी से विधि से, अगर वो पर्टिकुलर कहता है इस विधि से निकालिए, तब उस विधि से निकालिए। तो अब ये इसमें और जो पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड है उसमें भी 5 कैटेगरी ही लगती हैं, और प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड में भी 5 कैटेगरी का इस्तेमाल, इसमें बस 3 कैटेगरी हैं, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और इकाई से कम। अब देखिए ये सवाल तो हल हो गया। अब हम एक और लोच का देखते हैं, जिसमें कि क्या है, कीमत है 4 और डिमांड है 125, फिर कीमत बढ़कर 4 से 5 हो जाती है, तो यहाँ मांग मात्रा 100 है। अब देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। सूत्र आपने लिख दिया, फर्स्ट कंडीशन के सामने भी सूत्र लिख के, फिर सेकंड स्थिति से पहले भी आप दोबारा सूत्र लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर टू पी इंटू क्यू, और नहीं चाहें तो एक बार लिख के फर्स्ट कंडीशन 4 इंटू 125। देखिए 4 कीमत में 125 मांग रहा है और 5 कीमत पर 100 मांग रहा है, तो देखिए 5 कीमत पर 100 मांग रहा है। बताइए कीमत बढ़ी, पहले कीमत के सामने देखिए बढ़ी है, तो इंक्रीज के सामने नो चेंजेस आ रहा है, 500 500 नो चेंजेस है, नो चेंजेस मीन्स इकाई के बराबर।
तो हम तालिका को याद वहाँ हमने कर लिया था। अब यहाँ तालिका भी बना सकते हैं आप फटाफट, अगर क्वेश्चन आया परीक्षा में, और जो भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो इससे भी ये एक तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे कि हम इकाई की लोच ज्ञात कर रहे हैं। और इसमें क्या निकला हमारा, अगर नो चेंजेस है, हमने तालिका लिख ली और बता दिया बाय एग्जामिनिंग शेड्यूल वी कैन इजीली से दैट इलास्टिसिटी इज यूनिटरी। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन में जो इससे संबंधित एक्सपेंडिचर मेथड से, कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी फिर से 4 रुपये ले लिया है, लेकिन डिमांड रख दी है 150। फिर इफ द प्राइसेस चेंजेस टू 5 रुपीज एंड नाउ द डिमांड इज 100, फाइंड द इलास्टिसिटी डिमांड बाय एक्सपेंडिचर मेथड से ही करनी है। देखिए सूत्र लिख लिया, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। फर्स्ट कंडीशन थी 4 × 150 इज इक्वल टू 600, और सेकेंड कंडीशन थी आपकी 5 × 100 इज इक्वल टू 500। अब देखिए कीमत बढ़ गई, कीमत तो इंक्रीज हो रही है, इसके सामने स्टेटमेंट आ गया इंक्रीज वाला। अगर फिर इंक्रीज आप बोलोगे, अभी जितने भी सवाल किए आपने इंक्रीज वाला ही किया, आप पहले 5 लिख के 4 कीमत वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। हाँ, तो बस ये है कि पहले 5 हो बाद में 4 हो, तो इतना ही करेंगे। आप डिक्रीज समझेंगे इसको कि डिक्रीज हुआ है, सेकंड कंडीशन में कम हो प्राइस, तो आप डिक्रीज की स्थिति जहां भी हो उससे मिलान कर लेंगे डिक्रीज को टोटल एक्सपेंडिचर से, तो जहां पे आपको तालिका में मिल जाएगा वही आंसर होगा। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 500 हो गया, कम हो गया, तो कीमत बढ़ी लेकिन एक्सपेंडिचर कम हुआ। उल्टा रिवर्स स्थिति पहली स्थिति में थी और वहां पे इंक्रीज के सामने आपने कर दिया डिक्रीज। ये पहली स्थिति में थी, टोटल एक्सपेंडिचर कीमत जब ज़्यादा होती है और टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी अधिक है इकाई से। तो आप शेड्यूल भी बना सकते हैं और उसके बाद बता सकते हैं बाय एग्जामिनिंग शेड्यूल वी कैन इजीली से दैट इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिट। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और आगे इसी तरह से अब मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोपोर्शनल और जो परसेंटेज मेथड है इलास्टिसिटी का, फिर ज्योमेट्रिकल और आर्क मेथड भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।